Hello guys, I am going to impart you subject and predicate. This is one of the segments of grammar, subject and predicate. Each sentence has two parts. प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं. सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? Subject is the word or group of words about which something is said in a sentence. Subject उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं about which जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है. About which something is said in a sentence. जिसके बारे में सब्जेक्ट, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज और सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह, वह शब्द या शब्द समूह है जो कुछ कहता है अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में. अबाउट द सब्जेक्ट, जो कुछ कहता है सब्जेक्ट के बारे में उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सी रीड्स, दे आर प्लेइंग, the girls are singing a song, a regular and punctual student gets success. This small, beautiful and intelligent girl dances. She reads. She यहाँ पे सब्जेक्ट है और reads predicate. They are playing. They यहाँ पे सब्जेक्ट है और are playing predicate. The girls are singing a song. The girls यहाँ पे सब्जेक्ट है और are singing a song predicate. A regular and punctual student gets success. A regular and punctual student यहाँ पे सब्जेक्ट है और gets success predicate. This small, beautiful and intelligent girl dances. This small, beautiful and intelligent girl यहाँ पे सब्जेक्ट है और dances predicate. सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से पहले हमें 4 और 5 सेंटेंस पे ध्यान देने की आवश्यकता है. अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस. दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस. यहाँ पे अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स गेट सक्सेस. दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस. इन सेंटेंसेस में अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट तथा दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल सब्जेक्ट ग्रुप है या एक सब्जेक्ट ही है. सब्जेक्ट ग्रुप में एक सिंगल वर्ड है जिसे हम वास्तविक रूप से कुछ, जिसके बारे में हम वास्तविक रूप से कुछ कह रहे हैं, जो शब्द है स्टूडेंट तथा गर्ल. अन्य शब्द स्टूडेंट तथा गर्ल का केवल क्वालिटीज बतलाते हैं. हम स्टूडेंट तथा गर्ल को सब्जेक्ट वर्ड कह सकते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट वर्ड रहता है. यहाँ पे अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसके अंदर एक वर्ड है स्टूडेंट जिसके बारे में रेगुलर एंड पंक्चुअल क्वालिटीज बतलाता है. अन्य शब्द इनकी विशेषता बतलाने का काम करते हैं. अन्य शब्द इनकी विशेषता बतलाने का काम करता है और हमें सब्जेक्ट का पता लगाने का आवश्यकता जब होता है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं हु, व्हाट, विच से.
फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं हु रीड्स, तो यहाँ पे उत्तर मिलता है सी, कौन पढ़ता है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में हु आर प्लेइंग, तो उत्तर मिलता है दे, हु आर प्लेइंग तो उत्तर मिलता है दे, यहाँ पे दे सब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार हु गेट सक्सेस, तो उत्तर मिलता है अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। अतः यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे। इसी प्रकार हु डांसेस, तो उत्तर मिलता है दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। बाद बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी शब्द है वह सब के सब प्रेडिकेट कहलाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें हमें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। गो, जाओ, यू गो, यहाँ पे गो में यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। सिट डाउन, यू सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। सिट डाउन किसे कहते हैं हम, सिट डाउन, यू, तुम्हें ना, यू सिट डाउन। आप बैठ जाओ, यहाँ यू अंडरस्टूड है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और सिट डाउन प्रेडिकेट। थैंक हिम, यू थैंक हिम, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है। दूसरे पॉइंट में कुछ सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस में रियल सेंटेंस वह नाउन होता है जो वर्ब के बाद आता है। देयर सिर्फ यहाँ डमी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। हम पढ़ाएंगे आगे देयर का यूजेज। सिर्फ आप यहाँ पे सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे वह जान लीजिए। यहाँ पे वर्ब के बाद, वर्ब यहाँ पे आर है, उसके बाद 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में देयर आर मैनी टेम्पल्स इन माई विलेज, यहाँ पे मैनी टेम्पल्स सब्जेक्ट है, आर के बाद प्रयोग हुआ है। देयर वाले सेंटेंस में वर्ब के बाद जो प्रयोग होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। लेट्स सी थर्ड पॉइंट। प्रेडिकेट में कभी कभी अकेले एक ही वर्ब आता है जो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। इस प्रकार के फाइनाइट वर्ब को प्रेडिकेट वर्ब भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब आप जानते होंगे कि जो सब्जेक्ट तथा पर्सन के अनुसार चेंज होता है वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे ही राइट्स, थर्ड पर्सन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए राइट्स यहाँ पे V5 का प्रयोग हुआ है। लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉयज प्ले। बॉयज यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसीलिए प्ले यहाँ पे जो सब्जेक्ट था पर्सन के नंबर के अनुसार वर्ब में चेंजिंग आता है, फॉर्म्स चेंज कर लेते हैं, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट हम पढ़ाएंगे इसके बाद। नॉन फाइनाइट्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट था पर्सन के नंबर के अनुसार चेंज नहीं होते। हम एक सेंटेंस दे रहे हैं जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। टू लर्न यहाँ पे
नॉन फाइनाइट होगा, क्योंकि आई वांट यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन टू लर्न यहाँ पे नहीं चेंज होगा। जैसे ही वांट्स टू लर्न, यहाँ पे भी टू लर्न ही रहेगा, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और जो सब्जेक्ट का पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे राइट्स जो अंडरलाइन पार्ट है वह यहाँ पे प्रेडिकेट हुआ और प्ले भी। लेट्स सी फोर्थ पॉइंट। प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब के साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे फाइनाइट वर्ब के साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे सी सेल्स एप्पल्स, वह एप्पल्स बेचती है। यहाँ पे सेल्स फाइनाइट वर्ब है, जो मैंने वहाँ पे एरो लगाकर लिख दिया हूँ, और एप्पल्स ऑब्जेक्ट। ही बॉट ऑरेंजेस, यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब आप समझ गए होंगे, जो सब्जेक्ट के नंबर तब पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है और टेंसेस के अनुसार भी। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसीलिए बॉट यहाँ पे है, और ऑरेंजेज ऑब्जेक्ट। इस प्रकार सेल्स फाइनाइट वर्ब है और बॉट भी फाइनाइट वर्ब। सी यहाँ पे प्रेडिकेट है और सेल्स एप्पल्स प्रेडिकेट, और बाउट ऑरेंजेज प्रेडिकेट है। लेट्स सी फिफ्थ पॉइंट। कुछ प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट थिंग को डिनोट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट पर्सन को। थिंग को डिनोट करने वाला ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तथा पर्सन को डिनोट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। द टीचर टॉट मी ग्रामर। द टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, टॉट यहाँ पे फाइनाइट वर्ब। जो पर्सन को डिनोट करता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो थिंग को डिनोट करता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मी पर्सन है, या यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह थिंग है। हु से क्वेश्चन करने पर जो जवाब मिलता है वह हु नहीं व्हाट होगा। व्हाट से क्वेश्चन जो करने पर जवाब मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और हुम से जो क्वेश्चन पर जवाब मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे व्हाट टॉट, क्या पढ़ाया, ग्रामर, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। हुम टॉट, किसको पढ़ाया, मी, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस। लेट्स सी सेकंड सेंटेंस। ही रोट मोहन अ लेटर। उसने मोहन को पत्र लिखा। यहाँ पे मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पर्सन है, और अ लेटर, लेटर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि यह थिंग है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट्स द हुम से, हुम राइट, किसको लिखा, मोहन, यहाँ पे मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और व्हाट राइट, क्या लिखा, अ लेटर, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो जवाब मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और हुम से क्वेश्चन करने पर जो जवाब मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। इसके लिए प्रीपोजिशन, सूटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें करना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। जैसे लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल।
ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे लेटर लिखा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही रोट अ लेटर, किसको? टू मी, मेरे को। मी से पहले यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगेगा, प्रीपोजिशन। सेकेंड एग्जाम्पल्स में मदर बॉट मी अ ब्यूटीफुल रिंग, मदर बॉट अ ब्यूटीफुल रिंग, किसके लिए खरीदा? मेरे लिए। फॉर मी, यहाँ पे फॉर लगेगा। इसमें कोई भी पार्ट्स अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड हैव अ फन।